घंटे मैटर नहीं करते हैं। जितना हो पाए उतना प्रोडक्टिव पढ़ना ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी से ही और रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी इज़ मोर एफिशिएंट। पर है कितनी खुशी हो और क्या कहिएगा? हाँ, खुशी तो हो रही है। जब बच्चा सफलता लाता है तो खुशी होना ही है। लगन, हिम्मत और स्कूल के जो शिक्षक जो है, क्योंकि गोमिया जैसे क्षेत्र में जहाँ पे उतनी अच्छी कोचिंग संस्थानों की उपस्थिति नहीं है। बाहर तो पैसा नहीं दे सकते थे, क्या पढ़ा रहे हैं आजकल कि आपके बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरा जन्म गोमिया में हुआ है, मैं ही पला बड़ा ही हैं। हम काफ़ी अच्छे स्तर पे इस तरह होनहार बच्चे को फीस में हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं। और नमस्कार, झारखंड न्यू लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं गोमिया का यह पिट्स मॉडर्न स्कूल है और जैसा कि जानते हैं कि अभी जेईई मेंस का रिजल्ट हुआ है और इसी स्कूल का जो विद्यार्थी है अमन कुमार प्रमाणिक ज़िले में 3rd टॉपर किया है। तो सीधे बात करेंगे उनसे कि यह उपलब्धि उन्होंने कैसे हासिल की और इस स्कूल का क्या योगदान है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार प्रमाणिक है। अभी पूरा जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम हो उसमें 3rd टॉपर में आपका है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और इस उपलब्धि के लिए किसको किसको श्रेय देना चाहते हैं? मैं अपने माता पिता और अपने टीचर्स को इस उपलब्धि का क्रेडिट देना चाहूँगा। अभी तैयारी कहाँ से किए थे और इसके लिए अलग से क्या क्या और पढ़ाई करना पड़ रहा था? ये पिट्स स्कूल में सिर्फ क्लास के दौरान ही यहाँ पढ़े और बाहर में भी क्या कोचिंग वगैरह कर रहे थे? पिट्स स्कूल में क्लास 12 लक्ष्य बैच में टीचर्स स्कूल के साथ जेईई के कॉन्सेप्ट्स भी बताते थे। साथ ही में मैंने बुक्स को फॉलो किया जिससे मैंने तैयारी किया। तो पूरी पढ़ाई पिट्स से ही? हाँ, यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हैं? क्लास केजी से। तो ये जो अभी एग्ज़ाम का भी क्लास का भी तैयारी चल रहा होगा और जेईई मेंस का, दोनों साथ साथ करते थे या अलग अलग? साथ साथ। और अलग से क्या मैंने कहीं बाहर से कोचिंग? पूरे एग्ज़ाम के तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे और कौन कौन सा किताब को मुख्य रूप से पढ़ना पड़ रहा था? घंटे मैटर नहीं करते हैं। जितना हो पाए उतना प्रोडक्टिव पढ़ना ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी से ही आउटपुट मिलता है। फिर भी स्कूल और घर में क्या, घर में कितने? घर में स्कूल के अलावा घर में 6-7 घंटे की पढ़ाई ही इनफ है। तो और कौन कौन सा विषय आपको टफ लग रहा था या कौन सा आसान हो रहा था? तो आसान विषयों को तो ठीक, टफ विषयों को कैसे उसको मैनेज करते थे? टफ विषयों में बार बार रिवीजन करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। कौन कौन सा विषय था आपके लिए टफ? क्लास 11th में मुझे फिज़िकल केमिस्ट्री थोड़ी टफ लगी थी और 12th में मुझे मैथ्स थोड़ा टफ लगा था। और क्या चुनौतियां हैं अगर कोई बच्चा इसको अचीव करना चाहता है तो उसको क्या क्या तैयारी करना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए? जेईई की पढ़ाई में बस कंसिस्टेंसी और रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी इज़ मोर एफिशिएंट। पूरे देश में जितना भी जेईई वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं तो लोग बाहर से बहुत सारा कोचिंग करते हैं, फिर तैयारी करते हैं, तब जाके इसको क्वालिफाई करते हैं। और स्कूल को कितना आप मानते हैं कि इस स्कूल में इस तरह का जो पढ़ाई हो रहा है जो आपको बाहर कोचिंग नहीं करना पड़े? पढ़ाई सब जगह सेम ही होती है, कॉन्सेप्ट भी सेम है, टीचर पढ़ाते सेम ही है, बुक्स भी सेम है। बस उन बुकों को सॉल्व करना है, टीचर जो पढ़ाए उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना है और इसी से हो जाएगी। पिट्स स्कूल को कितना योगदान मानते हैं आप? पिट्स स्कूल का योगदान टीचर्स को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही ब्यूटीफुली बताया और अच्छे से हर एक चीज़ को समझाया और डाउट के लिए डाउट भी हमेशा हम लोग टीचर्स के पास जाके डाउट पूछ सकते हैं और सर ने डाउट भी बहुत अच्छे से बताया। पूरे ज़िला में आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी 3rd टॉपर हैं। इसके पहले पिट्स स्कूल का इस तरह का रिजल्ट नहीं था। तो स्कूल के टीचर और पूरे और जो आपके अभिभावकों, जैसे आपने बोला कि मेरे माता पिता को योगदान देना चाहते हैं, और स्कूल का टीचर में कौन से मने टीचर हैं या कौन सा जो विशेष आपको लगाव रखते थे? मैं अपने क्लास टीचर फिज़िक्स के टीचर विशाल सर को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा क्योंकि मेरी फिज़िक्स थोड़ी वीक थी तो सर ने डाउट को अच्छे से बताया। और बच्चे के लिए क्या कहना चाहेंगे जो और आपके स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? टीचर जो होमवर्क दे उसको अच्छे से करना है, क्लास के वर्क को रिपीटेबली करना है और पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना है, उसी से हो जाएगा।
हम बात करेंगे इनके पिताजी से भी कि चूँकि इस उपलब्धि के लिए अपने माता पिता को श्रेय देते हैं, तो हम इनके पिताजी हैं उनसे भी बात करते हैं। अमन के पिताजी हैं अजय कुमार ठाकुर जी और गोमिया प्रखंड का होसिर गांव है, होसिर के रहने वाले हैं। आपका बेटा जिला का 3rd टॉपर है, कितनी खुशी हो और क्या कहिएगा? हाँ, खुशी तो हो रही है। जब बच्चा सफलता लाता है तो खुशी होना ही है, और आगे भी मेरा बेटा अच्छा करे, यही भगवान से दुआ करते हैं। क्या करते हैं आप? हम LIC एजेंट हैं। बस इतने। हम यहाँ इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल सर से भी बात करेंगे कि इस उपलब्धि के लिए वो कैसे देखते हैं। मेरे साथ है पिट्स स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सर, आपका जो बच्चा है बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया है, कैसे देखते हैं सर इसको? ये उस बच्चे की कठिन परिश्रम, उसके माता पिता का परिश्रम और लगन, हिम्मत, और स्कूल के जो शिक्षक, जो टीचर्स जिन्होंने उसे गाइड किया, उनका परिश्रम, सबों का मिला जुला परिश्रम का ये इतना अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि गोमिया जैसे क्षेत्र में जहाँ पे उतनी अच्छी कोचिंग संस्थानों की उपस्थिति नहीं है, बहुत सारे रिनाउंड जैसे बोकारो में हैं, उस तरह रिनाउंड टीचर्स गोमिया में नहीं हैं। तो ये बच्चा जिसने अपना एक एम बनाया है कि उसे JEE मेंस क्लियर करना है अच्छे परसेंटाइल के साथ, JEE एडवांस क्लियर करना है अच्छे रैंक के साथ, तो इसका एक अपना एक विज़न था, लक्ष्य था। उसमें इसके परिवार वालों ने इसे सहयोग दिया। इसने ऑनलाइन भी कुछ क्लासेस, ऑनलाइन PW उसने ज्वाइन किया था, वहाँ से भी उसने क्लासेस की। हमारे स्कूल में जो हमने अभी रिसेंटली 1 साल पहले ज्वाइन करवाया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के अच्छे टीचर्स जो अच्छे कोचिंग संस्थानों में पढ़ा चुके हैं, बोकारो में भी और आउटसाइड झारखंड स्टेट्स में भी, तो उन्हें हमने ज्वाइन करवाया हुआ है। तो उनका भी गाइडेंस था। उन सारे टीचर्स ने भी बच्चे के साथ मेहनत किया, बच्चे ने भी मेहनत किया। तो ये सबों का मिला जुला परिश्रम का असर है। और इसमें सबसे ऊपर मैं इस बच्चे को रखता हूँ कि बच्चे ने जिस ढंग से प्लान्ड वे में स्टडी की, पढ़ाई की, और JEE मेंस में 99.69 परसेंटाइल लाकर बोकारो के टॉप 3 बच्चों में रहा। तो ये इस बच्चे का अथक परिश्रम और मेहनत, लगन, उत्साह का ये परिणाम है। मैं इसे इसी तरह देखता हूँ। क्या सर ये स्कूल है जो आप देखिए लाखों रुपए खर्च करते हैं बच्चों के प्रति, जो गरीब है बता रहे हैं कि LIC करते हैं, तो बाहर तो पैसा नहीं दे सकते थे, क्या पढ़ा रहे हैं आजकल कि आपके बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरा जन्म गोमिया में हुआ है, मैं यहीं पला बड़ा हूँ। मैं यहीं पे पहले शिक्षक था। मैं उसके बाद बोकारो के एक स्कूल में गया, वहाँ से वापस मैं फिर से एज ए प्रिंसिपल मैं पिट्स में आया हूँ। तो मेरा शुरू से जब आ रहा है, मुझे ये लगता था कि यहाँ के बच्चे में पोटेंशियल है, यहाँ के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा दम है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आने के साथ मैंने अपने वाइस चेयरमैन सर, बोर्ड ऑफ गवर्नर मेंबर से मैंने डिस्कस किया। इसमें हमें वाइस चेयरमैन सर और श्री अरिंदम दास गुप्ता सर, उनका भी काफ़ी सहयोग मुझे मिला। मैंने अपना विज़न सामने रखा कि सर हमें ऐसे टीचर्स को स्कूल में ज्वाइन करवाना पड़ेगा जो बच्चे को JEE मेंस, नीट, एडवांस की तैयारी करा सकें। क्योंकि इस क्षेत्र में जो लोग हैं वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, लाखों लाख रुपया जाके कोचिंग संस्थानों में देना, प्लस वहाँ बच्चे को कोटा में, चाहे बोकारो में, रांची, कहीं भी रखना, काफ़ी खर्चीला ये सारा कुछ होता है। तो मुझे सहयोग मिला, तो मैंने फिर उसी विज़न के साथ मैंने टीचर्स अपॉइंट किए और उसके बाद हम लग गए। स्कूल में सर फीस भी है, तो बच्चा तुमको लगता है फीस भी एफर्ट नहीं कर पा रहा होगा, स्कूल की तरफ से क्या मदद है आप लोगों का? स्कूल की तरफ से ऐसे होनहार बच्चों के लिए हमारे स्कूल प्रबंधन काफ़ी जागरूक रहते हैं। और जो भी बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, अगर उसे फ़ीस देने में दिक्कत हो रही है, आर्थिक परेशानी आ रही है, तो हम सभी स्कूल प्रबंधन की ओर से इस तरह की काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम काफ़ी अच्छे स्तर पे इस तरह होनहार बच्चे को फ़ीस में हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं। और
अमन ही नहीं और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमने इस तरह पाया कि काफ़ी होनहार है। इवन अमन का छोटा भाई भी बहुत ज़्यादा तेज़ है पढ़ने में, तो वो भी हमारे ध्यान में है कि उसको भी किसी भी तरह की पढ़ाई के समय कोई संबंध परेशानी ना हो, आर्थिक दिक्कत ना हो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसको पिट्स मॉडर्न स्कूल और स्कूल प्रबंधन छात्रवृत्ति देता है। उनके फ़ीस को कुछ माफ़ किया जाता है ताकि बच्चे आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई को जारी करने में उनको दिक्कत ना हो। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हमने बात किया जो अमन कुमार प्रमाणिक है उससे, उन्होंने बताया भी कि पूरे स्कूल में ही उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद यह उपलब्धि हासिल किया है। उन्होंने अलग से कोई कोचिंग नहीं किया, स्कूल में ही सारी व्यवस्था था। और उनका कहना है कि स्कूल में जो टीचर और देते हैं, जो टास्क देते हैं, उसको बढ़िया से पूरा करे और जो स्कूल के जो किताबें हैं अगर उसको ढंग से पढ़ा जाए और उसको बार बार रिपीट किया जाए तो यह उपलब्धि हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं ब्रिजलाल मोहनदास जी ने, उन्होंने भी बताया कि इस स्कूल को जब से वहाँ यह प्रिंसिपल के पद पर आसीन हुए हैं तब से इस स्कूल को बेहतर करने में लगे हुए हैं और जो अच्छे से अच्छे टीचर हैं, फिज़िक्स का, साइंस का जो भी टीचर हैं उनको भी यहाँ पर लाया गया है और ये बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं। इसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं उनको भी अब स्कूल प्रबंधन की ओर से आर्थिक मदद की जाती है ताकि उनकी पढ़ाई रुके नहीं और वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। उनके पिताजी काफ़ी गरीब हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने इस बच्चे को उपलब्धि देकर काफ़ी खुश है और उनका अनुमान है कि आने वाले दिन में यह बच्चा और भी अच्छा करेगा। इसी उम्मीद के साथ कि इस विद्यालय का जो शिक्षण कार्य है बहुत ही अच्छा चल रहा है और बच्चे ने जो उपलब्धि हासिल की है उससे स्कूल सहित पूरे गोमिया को नाम रोशन किया है। तो आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूँ अनंत कुमार।